कौन सी चीज़ अच्छी लगी, कौन सा आपको मज़ा आया, वाव मोमेंट लगा हो? जी। सर पूरे कोर्स में जितने भी हमारे, पूरा कोर्स ही वैसे तो वाव फैक्टर था, लेकिन उसमें जो भी साउंड्स हम लोग ने कवर किए ना, तो आपने जितने बोले उसके अलावा भी घर के लोगों में या फिर नियर बाय कंपेयर करने के बाद उनके भी नेम में वो साउंड्स हैं, तो वो वैसे है उनका। तो वो एक बहुत वाव फैक्टर लगा। और उसके बाद में जो एलिमेंट्स का भी बोला, तो वो भी चेक किया। और जोडिएक, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हस्बैंड एंड वाइफ झगड़ा कर रहे थे, तो उनका अलग था, एंटी था, इसके लिए वो वैसे है, तो वो भी बहुत वाव फैक्टर लगा। कोई कोर्स में आपको मतलब अच्छा लगा सीखने को, काफ़ी चीज़ नहीं मिली आपको? बहुत सर, हम लोग तो बिगिनर है, कंप्लीट बिगिनर। और पहला ही कोर्स इतना अच्छा था कि जिसमें सारे मतलब पता चला कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, कैसे करनी है, रेमेडीज क्या है। और अभी पता चला कि भाई ये बंदे का ऐसे ऐसे आ रहा है, तो क्यों इसकी वो प्रॉब्लम है, क्या है। तो अभी हम लोग भी थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो फैमिली वालों को भी ऐसे लगता है हाँ यार तुझे कैसे मालूम। तो वो एक चीज हो गई है, तो बहुत सीखने मिला सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम फॉर लवली फीडबैक। जी दीपाली मैम, आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा आपको कोर्स और क्या नया वाव मोमेंट लगे आपको? हेलो सर। वाव मोमेंट की बात करें तो मतलब ईच एंड एवरी क्लास तो वाव मोमेंट था ही था। जी। और जैसे कि मैं पढ़ती थी तो मैं सारे फैमिली मेंबर को कॉल करके पूछती थी डेट ऑफ बर्थ दो, डेट ऑफ बर्थ दो। और मैं उनको बोलती थी अच्छा अच्छा ऐसे ऐसे है। तो वो लोग भी सरप्राइज हो गए कि ये क्या चल रहा है इसका, ये ऐसे क्यों बोल रही है, कहाँ से इसको इतना सब पता चलने लगा। और मतलब बोलते हैं ना कि कहीं ना कहीं तो वो पता नहीं, मैं घर में सबसे छोटी हूँ, बट फिर भी वो एक मेरे लिए रेस्पेक्ट उनमें आ गई कि ये कुछ तो सही बता रही है, कुछ तो चल रहा है। तो बिगिनर होके भी मुझे बहुत कुछ मतलब सीखने मिल रहा है। और होप तो जितना मैं प्रैक्टिस करूंगी और आपका साथ तो होगा ही, तो और उसमें बेहतर होता ही रहेगा। और आपने बहुत अच्छे से समझाया इतना इजी करके कि कुछ दिक्कत ही नहीं है। तो थैंक यू फॉर दैट। मतलब मज़ा आया कोर्स में? मजा तो बहुत आया, उतने झटके भी मिले टेंशन भी है, बट मजा भी आया। अभी और आगे लर्न कराएंगे आपको अच्छे से चीज़ें। हाँ जी जी। गरीब थैंक यू। बोलिए, कैसा लगा आपको कोर्स में, कैसा सीखा, क्या वाव मोमेंट लगे आपको? दीपक, एक्चुअली बेस्ट पार्ट इज वैसे तो सब कुछ मेरे नया था, लेकिन ये सब मेरे साथ सूट हुआ। जैसे एक तो बुक वाला तो आपने देखा है कि मैं सारी किताबों में स्टिल घिरी हुई हूँ। किचन वाला आपने खुद ही ने बोला। बेटी मेरी आईवीएफ है, ये बात आपने पॉइंट बोला था। उसके बाद आपने स्पिरिट का बोला, तो मुझे दिखती भी है, फील भी होती है। किसी के यहाँ भी जॉब खटाक से पता चल जाता है कि आत्मा है नहीं है, इस पे असर है कि नहीं है। पास्ट लाइफ किसी का भी मैं देख सकती हूँ। फिर उसका सब्जेक्ट ही नया है और एक घर छूट रहा है 7 नंबर का जो आपने कहा। तो बेस्ट पार्ट ये है कि सब चीजें मेरे से रिलेटेबल हैं, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी वाव है मेरे लिए। तो बाकियों को तो बहुत दूर की बात है कि मैं औरों के लिए सोचूं, मेरे ऊपर ही उतरता जा रहा है। तो मैं तो आई एम अमेज्ड, क्योंकि मैं टैरो में हूँ, मुझे लग रहा है उसको कोने में करके शायद मुझे अब न्यूमरोलॉजी में कूद जाना चाहिए। दैट इज मच बेटर। तो मतलब आप मिस करेंगे कोर्स को कि यार अभी डेली क्लास होती थी 9? दीपक, मिस क्या करना, आपको तो नंबर सेव्ड है। अभी तो जो सीखना है फोन करो। जैसे 9 बजे क्लास होती थी कि यार आज क्या ना नया पता वो चलेगा मिस आज होगा, तो। डेफिनेटली। डेफिनेटली। फिर वो बिल्कुल सब होगा। लोग डेफिनेटली मिस करेंगे। थैंक यू सो मच मैम, ऐसे जुड़े रहिए साथ आप, और बहुत ही टैलेंटेड हैं आप, इतना रिस्पेक्ट करती हैं इतना। मतलब आपने जब फर्स्ट टाइम मुझसे बात किया था, और ये मेरे सिर्फ 10-5 मिनट मेरा स्पीच सुन के ही मुझसे कांटेक्ट की हैं, मैं इवेंट में स्पीच दिया था। यहाँ पे संजीव जी हैं, थे सत्येंद्र जी, वो भी वहीं से आए थे। तो आपने ये हीरे की कदर जौहरी करता कि यार ये क्या नई चीज बताई, इसको पकड़ो। तो वो वाली बात है। थैंक यू सो मच मैम। अच्छा, आप इसी बहाने, इवेंट तो बहाना था, आपको एक्चुअली कोर्स में आना था। इवेंट तो बहाना था, आपको कोर्स में आना था। जी। जी जय श्री मैम बोलिए, आप तो नई नई लोगो डिजाइनर हैं और काफी
अच्छा, पूरा कोर्स तो वाव में जैसे सबने बोला, एक चीज मुझे बहुत अमेज लगी जो आपने बताया कि यूएस का जो बॉम्ब ब्लास्ट था, जो 11 के साथ सब कनेक्ट करके आपने जो बताया कि इतने पैसेंजर थे, उसका ये नंबर था। वो सुन के मैं बहुत मतलब एकदम से सरप्राइज हो गई कि ऐसा भी होता है। वो चीज बहुत, अभी एक अदरवाइज और पूरा कोर्स तो। उपहार सिनेमा कांड का बताऊं तो और थर्रा जाएंगे, आपकी सारी चीजें उस लाइन में आ रही है, और थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ता है, सब चीज समझ में आ जाती है। पर सर मुझे एक क्वेश्चन है कब से, कि आप जैसे बताते हैं कि चंद्रमा का जाप करो, ये करो, तो ऐसे मैंने यूट्यूब पे सुना कि आप बहुत सारे जाप करते हो, मंत्र करते हो, तो उसका इफेक्ट अच्छा नहीं होता, किसी एक को लेके करो। तो वैसा तो पॉसिबल कैसे होगा सर? अब समझो मुझे चंद्र को भी मजबूत करना है, मुझे शिवजग का भी करना है, तो अगर मेरे पास टाइम है तो मैं 4-5 ज्यादा मंत्र, ज्यादा अलग अलग देवता के मंत्र भी करूं। तो क्या वो चीज है? मैंने यूट्यूब पे देखा कि किसी लोग बहुत सारे अलग अलग मंत्र करते हैं जिसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता। इसका आपको मैं साइंटिफिक उत्तर देता हूँ, अभी अभी फीडबैक ले लेता हूँ। जी सचिन जी बताइए, कुछ कहना चाहते हैं? पहले कैमरा तो ऑन करो सर। हाँ बैठे हो आप? जी म्यूट अनम्यूट कीजिए। जब मंदिर गया था तो थोड़ा आज आने में थोड़ा सही हो, डायरेक्टर बेटा की आज क्लास है हुई है, तो आपका हर एक मतलब लेक्चर वाव फैक्ट्री था। दूसरा एक सबसे अच्छा था, मतलब बहुत सारे क्लासेस, और ये तो मतलब प्रोफेशनली ले रहा है, इसमें भी हम लोगों ने किया। एस्ट्रोलॉजी का ये मेरा न्यूमरोलॉजी का पहला क्लास था, मैं मतलब आई एम द बिगिनर्स ऑफ दिस वन। बट कोई किसी ने भी आपको कोई क्वेश्चन पूछा तो आप उसको डांटते नहीं थे, ना गाली देते थे, ना कुछ करते थे, प्यार से समझाते थे। कुछ नहीं आया तो भी ये करते थे, और जो भी पॉइंट ये करते थे वो बहुत अच्छे तरह से बताते थे, मतलब कि ऐसा भी नहीं किया। और किसी ने अगर बोला कि नहीं भाई ये नहीं, ये नहीं, तो ठीक है, वो बात करके कुछ मतलब उसका कुछ हल निकालते थे, वो देखते थे, या फिर उसका आंसर दे देते थे। ऐसा नहीं होता था कि चलो, वो दिख ही रहा था कि ये बीच में ही गायब होंगे, स्टक हो गए थे। हाँ, जी आ गए वापस। जी जी। तो वो सबसे अच्छा था। और एक जो 4 नंबर का आपने बताया था, वो मेरा भाई का, हम लोगों ने लास्ट टाइम जब बात किया था तब आपको बोला ना, मेरा कंसिस्टेंट मेरा 2 भाई निकल गए थे। एक 4 तारीख को गया, एक 10 तारीख को गया। तो एक 4 तारीख को नंबर ही 4 था, और दूसरा जो गया वो 10 तारीख का था, उसका एज 4 के इसमें चल रहा था। तो वो वही है सब, मतलब वो सब नए मोमेंट्स थे और ये थे। तो वही है, मतलब एक खाली एक रिक्वेस्ट रहेगा सर, कि आप जैसे ये अभी सिखा रहे तो इसमें और हम लोग प्रैक्टिस कैसे करें, और प्रोफेशनल अगर प्रैक्टिस हमको करना रहेगा तो वो उसका भी थोड़ा सा ऐड किया तो वो अच्छा रहेगा, मतलब हम लोग के लिए भी। थैंक यू सर, थैंक यू सचिन जी, बहुत अच्छा फीडबैक दिया। जी शशि मैं बोलिए। सर नमस्ते। पहले तो थैंक यू सर। मैं तो मतलब न्यू हूँ इस फील्ड में, तो मुझे सर डेली की क्लास मतलब वाव लगी। डेली मतलब बीच में ना मेरी बेटी आ जाती थी 1-2 में, मैं कहती क्यों आ रही है तू, क्यों आ रही, कुछ मिस ना हो जाए। मतलब डेली कुछ ना कुछ इतना मतलब सीखने को मिला सर। बहुत नई नई चीजें, नई नई नॉलेज। 8 और 4 के बारे में, जैसे नंबर्स के बारे में आपने बताया, बिल्कुल सही सर। जो भी आपने बताया कि ऑनलाइन मतलब अगर वो कुछ काम करते हैं तो वो अच्छा जाता है, वैसे इतना मतलब बुरा असर रहता है, बट ऑनलाइन में उनका अच्छा जाता है। बिल्कुल सही सर। डेली की क्लास सर मतलब सीखने को ही मिलता जाता है। अभी ये लगता है कि कुछ और सर सिखाएं और कुछ सीखें, डीप नॉलेज ले सर। सीखेंगे सीखेंगे, परसों से क्लास करते हैं, एस्ट्रोनॉमर करते हैं, आपको बताएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। आयरा मैम जो है, सुधा मैम, वो ऑनलाइन काम भी करती है, इसलिए भी 4 का इफेक्ट कमा रहा है। रेमेडी तो हाँ करते जी हो ही, समझ रहे हो? सर, ये ऑनलाइन का ही मतलब मैंने भी शुरू किया हुआ था लास्ट 4-5 मंथ से यूट्यूब पे, तो अच्छा, मतलब वो एक अच्छा। अच्छा मैंने आपको एक फैक्ट बताया था, उस टाइम आप शायद शॉक हो गई हो कि जिस नाम में एस ट्रैवलिंग, एच टू आ रहा है, उसका बेटा विदेश जाता है। हाँ जी ट्रैवलिंग का आपने बताया था सर। सर क्या फैक्ट है, प्लीज बताइए। चलो बताओ भाई, इनको बताओ। जिसके नाम में एस एच आ रहा है, एक बार 2 बार, तो वो ट्रैवल करता है, उसके घर के अंदर रिलेटिव्स, उसका बेटा बेटी, वो सब ट्रैवल करते हैं अब्रॉड, हवाई यात्रा करते हैं। ये बात सही कह रहे हैं सर आप, बिल्कुल मेरे फादर के नाम में था। ऑलमोस्ट सब बच्चे जो है वो ट्रेवल कर रहे हैं, बाहर ही रह रहे हैं।
ये फैक्ट्स ना तो आपको यूट्यूब में मिलेगा, ना गूगल में मिलेगा, किसी किताब में नहीं मिलेगा। ठीक। अरुण कुमार भाई बोलो। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद दूंगा सर कि आपने इतना अच्छा हमें सिखाया, और डेली नई नई चीजें, डेली नए नए फैक्टर्स, और जो ऐसी चीजें जो हमें कभी पता थी ही नहीं। और स्पेशली जब आपने वो जो एफिल टावर के बारे में जो बताया था, 11 नंबर के बारे में, कैसे कैसे, और के बारे में, हाँ, उसके बारे में, एफिल टावर तो क्यों वो गिरा था बड़ा भाई, अच्छा था। वो पहले पता ही नहीं था इन सब चीजों के बारे में, जो आपने 11 नंबर से कोरिलेट किया। और उससे भी सबसे बड़ी बात की है कि ये जो हमारा ग्रुप बना है, इतने नए नए लोगों से मुलाकात हुई, अलग अलग प्रांत के लोग हैं, ये एक अच्छा ग्रुप है। और मैं आपसे एक ये चाहूंगा कि महीने में एक बार आप हमारी एक बार ऐसी हाय हेलो वाली क्लास ले लिया करें, ताकि हमारे कुछ डाउट्स हो वो क्लियर होते रहे। मिलते हैं परसों, एस्ट्रोनॉमर से थैंक्स मिलते टू हैं, क्या दिक्कत है। थैंक्स टू ऑल एंड थैंक्स टू मेरे पास सर। 50 से ज्यादा सब्जेक्ट हैं, किसी ना किसी क्लास में मिलते रहेंगे। जी रेडमी मैम बोलिए, नाम वैशाली मैम बोलिए। यस सर। जी सर, जैसे सभी ने कहा वैसे नहीं कि हाँ, लेकिन आपकी क्लास सच में बहुत वाव थी। मैंने आपसे कहा सर कि मैंने पहले एक न्यूमरोलॉजी का क्लास किया हुआ है, जिसमें लोशोग्रिडी पढ़ाया हुआ है। तो जहाँ तक मुझे तो लग रहा था कि वो वहां तक ही सीमित है न्यूमरोलॉजी, बट आपके क्लास में आके अब पता चल रहा है कि 90% में वो लोशोग्रिड तो 10% या 5% बोलो। मैं बैठी हूँ सर, मैं बेडरूम में, यहाँ भगवान ही है सामने, में सच में कहूंगी कि बहुत 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 ज्यादा यहाँ 90% में सभी 100 में से ऐसा लगा 90% क्लास को मैंने आपसे ही कवर कर ली। मीन्स नो नॉलेज जहाँ तक वो था। और एवरी एवरी क्लास वाव मोमेंट ही था मेरे लिए। मीन्स मैं सोच में पड़ जाती थी, ओ गॉड मैंने ये कहा, मीन्स जो सीखा उसमें ये क्या, मीन्स ये कम्प्लीटली अलग। मीन्स थैंक्स टू गॉड कि आप सच में एज हमें मेंटर मिले। और जो भी क्लास में जिनका भी मीन्स जो सवाल था और आपने मीन्स जो भी डाउट था वो आपने बहुत अच्छे से क्लियर करे विथ वैलिड रीजन। जो भी बताया ना डाउट, वो सच में मीन्स आप क्लियरली मीन्स से हाँ क्यों, मीन्स वो रिलेवेंट हुए। मीन्स जो भी आपने जवाब दिए वो रिलेवेंट थे। तो ईच एंड एवरी मोमेंट वाव ही था। और होपफुली मीन्स आपका साथ हमेशा ऐसे ही रहे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जी शशि में दोबारा कुछ कहना चाहती हैं? आपका रेज हैंड है। जी रचना मैम, आप मैं कुछ कहना ये चाहती बोलना चाहती हूँ कि बहुत सारे क्लासेस मैंने किए हैं अभी तक, लेकिन वो क्लासेस में वो लोग पढ़ाते हैं और क्लास खत्म हो जाती है। आपके क्लास की सबसे यूनिक बात यही है कि आप क्वेश्चन पूछो, आप सामने से हम लोगों को बोल रहे हो। आप पूछो क्वेश्चन जितने भी है, मुझे पूछ के मेरा दिमाग खा लो। या आप पहले ही हो, मैंने इतने जन में देखा है कि आप बोल रहे हो। नहीं तो सारी क्लासेस होती है ऐसे, नहीं इसी फील्ड में, कोई भी फील्ड में सारी क्लासेस पहले होती है, उसके बाद में क्लास खत्म हो जाती है। वो लोग बोलते हैं बस आप आपके रिजल्ट शेयर करो, लेकिन किसी को क्वेश्चन रहता है तो कभी कोई बताता नहीं। ये सबसे बड़ी यूएसपी आपकी क्लास की यही है कि आप सबके क्वेरी ये करते हो। तो उसके लिए सर बहुत बहुत सीखने मिला। और आपके जैसे गुरु मिले ना, ये सबसे हम लोग ने कुछ पिछले जन्म में पुण्य का काम किया था, इसके लिए मिल गए। समझ में देने के लिए। जी रचना मैम बोलिए। हाँ क्या जी कहना सर, आपकी हर क्लास वाव थी। और हर बार अगली क्लास का इंतजार रहता था कि अब क्या नया सीखने को मिलने वाला है। इवन द फर्स्ट क्लास जो कि मैंने 2 दिन बाद ज्वाइन किया था, आपने हमें अलग से क्लास दी, जोडिएक का बताया। मुझे जोडिएक का जरा सा भी आइडिया नहीं था जितना मैंने पहले स्टडी किया था, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। और नंबर कंपेटेबिलिटी जिस तरीके से आपने समझाई, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये अमेरिका वाला फैक्ट, और जो जैसे तेजश्री मैम ने बोला कि आप हर क्वेश्चन का आंसर करते हो। नॉर्मली हर क्लासेस में यही होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं और आपकी क्वेरीज आधी अधूरी ही रह जाती हैं, आपके डाउट्स आपके मन में ही रह जाते हैं, लेकिन हमारी हर क्वेरी आपने उसी टाइम रिजॉल्व की। तो दिस इज वेरी नाइस। और आप हमें मिले, हमारी लाइफ में आए, हमारी ऑरा में आए, ये हमारा ही गुड लक है।
और आई होप कि हम ये साथ हमारा बना रहेगा और वी विल रिमेन कनेक्टेड। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लासेस। जी आयरा मैम, आप कुछ कहना चाहेंगी? सुधा मैम? अनम्यूट कर दीजिए। हाँ जी कर दिया। सर, आप कहते हो ना कि नंबर कनेक्ट करते हैं, तो जोडियक नंबर तो मुझे नहीं पता था। आई एम नॉट इनटू एस्ट्रोलॉजी, सो थैंक यू बोलूंगी यूनिवर्स को। आपको सबसे पहले मैं मिली थी आपके इवेंट पे रेडिसन में। सो आपने चाहे 2-5 मिनट का ही कुछ नंबर वो अल्फाबेट से रिलेटेड बताया था, कुछ डिफरेंट लगा था, कुछ अट्रैक्शन लगी थी उस टाइम मुझे। फिर जब ये आया तो मेरा शेड्यूल इतना टाइट था कि रात के 12-12 बजे तक मैं वैसे ही बिजी थी। तो मुझे लगा कि टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल है। आपने देखा होगा मैं सुबह की क्लासेस भी इस वजह से अटेंड नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरे खुद के बैचेस चल रहे थे। सो मुझे लगा कि कुछ नया सीखना, और मैं अपनी अंतिम सांस तक कुछ ना कुछ सीखती रहूंगी। सो आई ऑलवेज ट्राई टू लर्न मोर। और आपकी क्लास में मुझे अच्छा लगा डिफरेंट एस्पेक्ट्स, और चीज़ों की गहराई में कैसे जाना है, चीज़ों को हम कैसे लर्न कर सकते हैं, कैसे हम उसको आगे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो सब चीज़ें मैंने आपसे सीखी। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। तो वाव मोमेंट कौन सा लगा पूरे कोर्स में, जो आपको लगे कि यार ये डिफरेंट मैंने डिफरेंट चीजें थी, डिफरेंट डिफरेंट चीजों की खोज करना, जो कहीं ना कहीं मुझे भी अच्छा लगता है। मुझे वो लगा कि हाँ, न्यूमोलॉजिकली भी हम इस तरीके से चीजों की खोज कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। तो ये अपना इस बैच का एक आप सबने देखा, सबने साथ दिया और बहुत ही अच्छा लगा आप सबसे मिलके। आप दोनों बहुत ही कोऑपरेट भी किया, अच्छे सीखा, क्लास के माहौल को इतना आपने रॉकिंग बनाए रखा। तो आप सबने बहुत ही सपोर्ट किया। वैसे मैं कभी ऐसा अग्रेसिव होता ही नहीं हूँ, मैं तो जॉली नेचर का व्यक्ति हूँ मैं। और आपने देखा होगा आज भी मैं कितनी सारी चीज़ें आपको मैंने बताई, ऐसे ऐसे पता ही नहीं चला, चाहो तो वैसे मैं करके बताया था। तो आदत अपना यही है, आप सब इस लाइन के अंदर हैं। एक ही चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, यूनिवर्स आपको दे रहा है तो उसे आगे डिलीवर कीजिए। कभी ऐसी भावना मत में मन लाइए कि यार मेरा कॉम्पिटिटर बन जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपका कस्टमर, आपका ग्राहक, आपका क्लाइंट आप तक आएगा ही आएगा। आपके भाग्य की जो फीस निर्धारित करके वो आपको आएगी। मैं, मेरे एक मेंटोर हैं, मैं बताऊं,